आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आमिर और इजी फॉरेक्स ट्रेडिंग्स की तरफ से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉरेक्स इन उर्दू, मीन फॉरेक्स का उर्दू में कोर्स। हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में एक नहायत ही बेसिक टेक्निकल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, जिसको नए ट्रेडर्स जो न्यूली फॉरेक्स में इन होते हैं इस चीज़ को बहुत ही ओवरलुक कर जाते हैं, या ओवरलुक करते हैं या इसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में अब मैं आपको एक बहुत ही बेसिक टेक्निकलिटी समझाऊंगा जिसका जानना नहायत ही ज़रूरी है। तो हम अपने वीडियो ट्यूटोरियल के जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल में टॉपिक है जूम लेवल इन दी चार्ट, यानी कि जो भी हम चार्ट खोलते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए, किसी भी पेयर का चार्ट खोलते हैं तो उसमें हमें कौन सा जूम लेवल रखना चाहिए। बेसिकली जूम लेवल में मुझे बहुत सारी ईमेल्स आई हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने जो है मेरे साथ रब्ता किया है कि हमें जो है ट्रेंड मालूम करने में दुश्वारी हो रही है या फिर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जो है उसको देखने में दुश्वारी हो रही है। तो जब मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया, उनसे रब्ता किया, तो जब मैंने उनसे थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग की तो जो मुझे मेन मसला मेरे सामने आया वो बेसिकली जूम लेवल का था। तो इसलिए मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको जूम लेवल जो है सेट करना सिखाऊंगा कि बेसिकली हमें कौन सा जूम लेवल रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए और उसकी बेसिक वजह क्या है। तो हम देख लेते हैं हमारे पास जूम लेवल के रिलेटेड कौन कौन सी पॉइंट्स हैं। जूम लेवल इन द चार्ट, ओवर जूम इन विल अनेबल अस टू फाइंड ए ट्रेंड ऑफ द मार्केट, यानी कि अगर हम अपने एक चार्ट में बहुत ही ज्यादा जूम इन कर देंगे तो उसके साथ हमें प्रॉब्लम ये होगा कि हम अपनी मार्केट का जो है वो ट्रेंड, जो प्रीवियसली जो ट्रेंड चल रहा है, जो प्रीवियसली ट्रेंड चल रहा है, जो मौजूदा ट्रेंड चल रहा है, वो हमें पता नहीं चलेगा कि इस वक्त क्या चल रहा है। यानी कि अगर हम ओवर जूम इन कर देंगे तो हमें जो है वो ट्रेंड का नहीं पता चलेगा कि बेसिकली इस वक्त ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो अब हम मेटा ट्रेडर 4 में जाके चेक कर लेते हैं कि इस पॉइंट का मकसद क्या है, ताकि हर पॉइंट जो है उसको हम प्रैक्टिकली किल करते जाएं। तो हम अपने मेटा ट्रेडर 4 की तरफ चलते हैं। इस वक्त फॉर द सेक ऑफ आवर एग्जांपल मैंने एक पेयर खोला हुआ है यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी का एक पेयर खोला है, तो हमारा पॉइंट है कि जब अगर हम ओवर जूम इन कर देंगे तो हमें जो है ट्रेंड जो है वो ट्रेंड का नहीं पता चलेगा इस वक्त हमारी मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये हमारे पास दो टूल्स हैं जूम इन के और जूम आउट के। ये जो प्लस का निशान है ये बेसिकली जूम इन का है और ये जो माइनस का निशान है ये बेसिकली जूम आउट का है। अभी हम देखें ओवर जूम इन करते हैं, तो ये देखें अभी हमने ओवर जूम इन कर दिया है। तो इसमें देखें मैंने 1 आवर चार्ट खोला हुआ है, आप कोई भी चार्ट खोल सकते हैं। मैंने फॉर द सेक ऑफ दिस पॉइंट इस एग्जांपल को किल करने के लिए मैंने 1 आवर चार्ट खोला है। तो इसमें देखें कि जब हमने ओवर जूम इन किया है तो हमें जो प्रीवियसली ट्रेंड मार्केट का जो चला आ रहा था वो ट्रेंड अभी हमें नहीं पता चल रहा है कि इस वक्त आया हम डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है या न्यूट्रल ट्रेंड में है, साइडवेज ट्रेंड में है। तो ट्रेंड रिलेटेड जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो यहाँ पे आके नाकाम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमने यहाँ पे ओवर जूम इन कर दिया है, ओवर जूम इन कर दिया। इसमें देखो ओवर जूम इन में हमारे पास कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जो है, जो प्राइस एक्शन जो है वो तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन जो प्रीवियस ट्रेंड हमारी मार्केट का चल रहा है उसका हमें नहीं पता चल रहा कि इस वक्त हमारे पास ट्रेंड क्या चल रहा है। तो इसलिए अगर हम ओवर जूम इन करेंगे तो हमें जिस प्रॉब्लम के साथ टैकल करना पड़ता है वो बेसिकली ये प्रॉब्लम है। अभी हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ओवर जूम आउट विल अनेबल अस टू रीड प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। दो चीजें हैं, प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। अगर हम बहुत ही जूम आउट कर देंगे, अगर हम बहुत ही ज्यादा जूम आउट कर देंगे अपने चार्ट में, तो हम जो है ना कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हमसे पड़ी जाएगी और ना ही प्राइस एक्शन जो है वो उसके साथ हम टैकल कर सकेंगे। तो ओवर जूम आउट का जो हमें प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ेगा वो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की रीडिंग का और प्राइस एक्शन रीडिंग का जो है हमें सामना करना पड़ेगा। अभी इसका भी हम अपने मेटा ट्रेडर 4 में जाके इसको भी चेक कर लेते हैं कि इस पॉइंट का मकसद क्या। ये देखें अभी मैं थोड़ा सा जूम अपने चार्ट को जूम आउट कर लेता हूं। ये देखें अभी मैंने जूम आउट कर लिया। इसमें देखें कि हमें ट्रेंड का तो पता चल रहा है कि ये देखिए हमारी मार्केट जो है यहां से यहां तक अप ट्रेंड में गई, फिर यहां से भी डाउन ट्रेंड में आ रही है। ट्रेंड का तो हमें पता चल रहा है विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। लेकिन देखें हमें ना ही किसी कोई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जो है, ना कैंडलस्टिक फॉर्मेशन नजर आ रही, ना हमें ये पता चल रहा है कि हमारी जो 1 आवर कैंडल जो है वो कहां ओपन हो रही है, कहां क्लोज हो रही है, ठीक है। प्राइस एक्शन रीडिंग में भी जो हमें प्रॉब्लम आ रहा है। देखें इसमें ओवर जूम आउट का ये प्रॉब्लम है। अगर हम थोड़ा सा और भी यहां से जूम इन कर लें, इसमें भी देखें, इसमें भी हमें ट्रेंड तो क्लियर हो रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन जो है
ठीक है, प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जो है वो हमें इजीली नजर नहीं आ रही। तो जो है हमारे लिए जो जूम आउट, अगर हम ओवर जूम आउट कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा कि ना हम अब कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की रीडिंग हम सही कर सकेंगे, ना ओपनिंग क्लोजिंग हमें सही नजर आएगी, ना विक ऑफ द कैंडल हमें सही नजर आएगी, और ना ही हमें जो प्राइस सेक्शन है वो सही क्लियरली नजर आएगा कि इस वक्त क्या हो रहा है। तो ओवर जूम आउट अगर हम करेंगे तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम होगा। तो अभी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जूम रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है वी हैव टू सेट a zoom level which give us both trend and easily readable price action and candlestick formation। मीन कि हमने एक ऐसा जूम लेवल सेट करना है जिसमें हमें दोनों प्राइस एक्शन भी सही क्लियरली नजर आए और हम अपना जो ट्रेंड है वो भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो बेसिकली ये है हमारी क्रक्स ऑफ द स्टोरी कि हमने एक ऐसा जूम लेवल आइडेंटिफाई करना है जिसमें हम इजीली अपना जो प्राइस एक्शन है उसको भी इजीली हम देख सकें, हम अपने जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है उसको भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, और हम जो अपना ट्रेंड है उसको भी इजीली आइडेंटिफाई करें। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये तीनों एस्पेक्ट्स जो हैं, ट्रेंड, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन और प्राइस एक्शन, ये तीनों एक अच्छी और रिलायबल ट्रेडिंग करने के लिए जरूरी हैं। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया? वी हैव टू सेट अ जूम लेवल विच गिव अस अ बोथ ट्रेंड एंड इजीली रीडेबल प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। ठीक हो गया? तो ये है हमारा पॉइंट। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपना जूम लेवल सेट करेंगे कि हमें चार्ट में बेसिकली जूम लेवल कौन सा सेट करना चाहिए। तो मुझे यूट्यूब के चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, डेली मोशन के चैनल पे फॉलो कीजिए, मेरा फॉरेक्स का जो पेज है इजी फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से, जो फेसबुक का पेज है इजी फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से, उसको लाइक कीजिए और मेरी फॉरेक्स रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके साथ इन टच रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।